धीरेन्द्र जी, कैसे देखते हैं आज राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान बाबा बैद्यनाथ का आशीर्वाद मिला, तो आशीर्वाद मिलेगा चुनाव के लिए? देखिए, राहुल गांधी निसंदेह निर्भीक और निडर राजनेता है। रही बात कि इस यात्रा की, तो वो अपने इस यात्रा के माध्यम से पूरे देश के लोगों को एक संदेश दे रहे हैं कि हम पूरे देश की जनता को एक सूत्र में जोड़ना चाह रहे हैं। इसके लिए वो प्रयास कर रहे हैं। सबके अपने अलग अलग राजनीति करने के तरीके होते हैं। और दूसरा सवाल ये है कि आडवाणी जी को आज भारत रत्न दिए जाने का ऐलान कर दिया गया है। एक पक्ष या यूँ कह ले कांग्रेस पार्टी ने सीधे सीधे कहा है, स्वागत किया इस फैसले का, शुभकामनाएं भी दी है, लेकिन कहा है कि कहीं न कहीं उनको मनाने का ये प्रयास है। जो एक वर्ग था भारतीय जनता पार्टी में नाराज था, उनको मनाने का प्रयास है। भाई, भारत रत्न तो लाल कृष्ण आडवाणी को दिया गया, यह उसके हकदार थे, पाने के हकदार थे, इसमें कोई शक नहीं। और यह भी सही है कि यह उनको मनाने का ही प्रयास किया गया है, क्योंकि चुनाव बिल्कुल सर पे है। 2024 लोकसभा। मुझे मोदी जी, प्रधानमंत्री मोदी जी निसंदेह एक बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। वह लगातार अपने कोई न कोई ऐसा दांव खेल रहे हैं जिससे यह सिद्ध हो रहा है कि वह पूरी तैयारी 2024 का कर रहे हैं। राजनीति खिलाड़ी बता दिया। और पहले यहाँ की हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि देखिए, भारी संख्या में यहाँ पर बनारस की जनता है। जल्दी जल्दी हम सबसे कमेंट लेंगे, बातचीत करेंगे। हमारे साथ युवा अधिवक्ता भी जुड़े हैं। रविंद्र जी, आप कैसे देख रहे हैं जो माहौल चल रहा है देश में? आज दो बड़ी बातें हुई, विषय हुए देश में, जिसमें बैद्यनाथ धाम का दर्शन किया है राहुल गांधी ने, इसके अलावा लाल कृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न जाने का ऐलान किया है। कैसे देखते हैं? बहुत बड़ा विषय है और उनको आडवाणी जी को भारत रत्न मिलना चाहिए था, उसके हकदार थे। आज जो ये परिकल्पना दिख रही है, जो एक नया विकसित भारत बनाने की जो परिकल्पना मोदी जी जो स्टार्ट किए हैं, उसमें जो पहली ईंट रखी थी वो आडवाणी जी ने ही रखी थी, तो उनको वो इस बात के हकदार थे। और बहुत अच्छा, हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं करते हैं। राहुल गांधी के बाबा बैद्यनाथ धाम में दर्शन करने को कैसे थे? आशीर्वाद मिलेगा 24 लोकसभा चुनाव में? चुनाव के दौर में दर्शन करना उनका लाजमी है। वो दर्शन अब जनता को तो लुभाने का वो पूरा प्रयास करेंगे। अब जनता कितना मानती है ये उनको चुनाव के नतीजों। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का भी चुनावी दौर में दर्शन पूजन बढ़ जाता है, वो आम बात है। दर्शन पूजन राम राज्य की परिकल्पना में हमारा दर्शन और उनके दर्शन करने में साफ जनता को दिखाई दे रहा है कि आप सिर्फ और सिर्फ लुभाने के लिए जनता को बीच में गए हैं दर्शन करने के लिए। नहीं, आपका पहला विरोध होता है कि आप राम मंदिर का पहला विरोध आप ही ने किया है, और आपकी पार्टी ही कहती है कि सत्ता में जब हम आएंगे तो मंदिर फिर हम तोड़ेंगे और 370 फिर हटाएंगे। जिसे हम लेते हैं, बाबा बैद्यनाथ का आशीर्वाद मिल रहा है कांग्रेस पार्टी को? एक सवाल जी, एकदम नहीं मिल रहा है, क्योंकि रावण कल भी ले जाना चाह रहा था शंकर जी को अपने पास, सोने की लंका दिखाने के लिए और रखने के लिए, लेकिन शंकर भगवान की इच्छा नहीं थी, नहीं गए, वहीं थे। शंकर भगवान कल भी राम जी के साथ थे उस धर्म की लड़ाई में भी, आज भी वो धर्म की लड़ाई में शंकर भगवान निधरी हैं और राम जी के साथ है, जय श्री राम के साथ है, मोदी जी के साथ है। अपने अपने मत, अपने अपने विचार है। कुछ युवा साथी भी जुड़े, हम उनसे भी जल्दी जल्दी कमेंट ले लेंगे। आप कैसे देखते हैं, आशीर्वाद मिल रहा है इस बार, किसको मिल रहा है बाबा बैद्यनाथ का? नहीं, ठीक है, दर्शन करें, पूजा करें, और ये होना भी चाहिए कि आखिरी समय में चौथेपन में करना चाहिए दर्शन पूजा। और हमें बड़ी खुशी है कि कम से कम वो दर्शन पूजा कर रहे हैं, और हमको बहुत आनंद आ रहा है कि करते रहे। आशीर्वाद तो मिलेगा कि क्या होगा वो भगवान ने जाने, लेकिन कोशिश यही है उनकी कि मिले, लेकिन हम लोग चाहेंगे कि न मिले। क्या लग रहा है, आडवाणी जी को मनाने का प्रयास है, भारत रत्न दिए जाने का ऐलान किया गया है, तो ये भी बातें कही जा रही है? नहीं, वो इसके अधिकारी हैं और मिलना चाहिए, इस बात से हम लोगों को खुशी है। चलिए, और लोगों से हम बात करेंगे। यहाँ पे कांग्रेस पार्टी के भी विचारक हैं, चलिए अपनी अपनी बात को आप रखेंगे, कोई इसमें गुरेज नहीं है। कैसे देखते हैं, आशीर्वाद मिल रहा है बाबा? जी हाँ, एकदम मिल रहा है, आशीर्वाद मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है, आशीर्वाद मिल रहा है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो है सफल हो गई, एकदम सफल हो गई, एकदम सफल हो गई, होगी क्या, सफल हो गई। लेकिन इससे पहले अगर भारतीय जनता पार्टी का ये भी कहना था कि भारत जोड़ो यात्रा जो पहले बार निकाली गई थी, उसमें उनकी राज्य के विधानसभा चुनाव में हार हुई थी, यानी फेल हो गए थे राहुल गांधी। नहीं, एकदम नहीं फेल हुए थे, उसका परिणाम है कर्नाटक का चुनाव, आप देख लीजिए।
उसका परिणाम है। भारत यात्रा जोड़ो इतना असर किया कि कर्नाटक में वो एकदम जो है गायब हो गए बीजेपी वाले। गायब हो गए, यानी दावा यहाँ पर सीधे सीधे है कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा सफल होगी। चलिए कुछ और साथी हम उनसे भी बात करेंगे। महादेव का दर्शन करके आ रहे हैं, घबराइए मत, बात को रखिए। चलिए हाँ, आप क्या कहना चाह रहे थे? हाँ, महादेव का दर्शन करने के लिए सभी लोग जाते हैं भगवान, मगर जो काम करता है पब्लिक उसको देखती है। भगवान के दर्शन करने तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी लोग जाते हैं, चोर भी जाते हैं, डाकू भी जाते हैं, सही इंसान भी जाते हैं। भगवान सबका देखते हैं, मगर जो काम सही करता है भगवान उसके साथ ही रहते हैं। बिल्कुल, और उसी की जीत भी होती है। चलिए तब काम की आप देख सकते हैं, साफ एग्जाम्पल है श्री राम मंदिर अयोध्या। 500 वर्षों की तपस्या थी, आज बन के तैयार हो गया। विपक्ष वाले भी अंदर से अंदर खुश है, मगर उनको बोलना मजबूरी है। चलिए काम की बात। सबसे बड़ी चीज वाराणसी में ज्ञानवापी देख लीजिए आप। महादेव बहुत जल्दी हर हर महादेव करते हुए निकलेंगे। हर महादेव। अब काम की बात आपने कही तो काम भी कर लेंगे। 3-4 काम जल्दी जल्दी गिना दीजिए भारतीय जनता पार्टी के यहाँ। 3-4 काम ऐसे जल्दी जल्दी जो कभी विपक्ष वाले कभी कही नहीं पाते हैं। कश्मीर में 356 धारा, 370, अयोध्या, ये काशी विश्वनाथ जी, अभी मथुरा बाकी है, ठीक है, सब कुछ बाकी है। ये उनके एजेंडे में था देना। अरे नौकरी वोकरी भी मिला, कहीं रोजगार का कहीं कल कारखाना खुला, कल कारखाना कहीं रोजगार। महंगाई 35 रुपया किलो इस समय आटा है, 36 रुपये किलो आटा हो गया। आप 10 रुपये किलो अभी से 10 वर्ष पहले आप लेते थे आटा। इस समय क्या स्थिति है आटे की और बेरोजगारी पर? अंकल जी का कहना है कि 10 रुपये किलो आटा मिलता था, 35 रुपये किलो आटा मिल रहा है। एक जिस समय 10 रुपये किलो आटा मिलता था उस समय रोजगार 3,000 महीने आदमी काम करता था, और आज के डेट में कई रुपये महीने काम कर रहा है आदमी। आप बताइए। पर कैपिटा इनकम बढ़ गया है, पर कैपिटा इनकम इनका कहना विकसित भारत की आप मुहिम छेड़ रहे हैं। विकास को देखते हुए जो महंगाई दर है बहुत कम है, और जनता बस जिस चीज को लुभाना चाहती है वो नहीं है, जनता को पता है। विकास तो हुआ है, ठीक है, लेकिन महंगाई बढ़ी, इसको भी तो आप कहिए। सत्य बढ़ी है। चलिए हम यहाँ पर ले लेते हैं। चलिए महंगाई बढ़ी है, महंगाई बढ़ी है, बिल्कुल महंगाई बढ़ी है। महंगाई बढ़ी है, जनता करिए महंगाई बढ़ी है। सवाल, खाद वस्तुएं बढ़ी, हाँ महंगाई नहीं है। आप बताइए, आप 150 रुपये किलो अरहर की दाल खा रहे हो, आप 35 रुपये किलो आटा खा रहे हो, आप 160 रुपये किलो तेल खा रहे हो, ठीक। अब एक बात आप जानो, एक परिश्रम करने वाला व्यक्ति, दिन भर मजदूरी करने वाला व्यक्ति 100 से 150 रुपये या 300 रुपये मैक्सिमम कमाता है। वो 2 टाइम का भोजन कैसे घर पे लेके आएगा? जहाँ तक हमें पता है, 1 मिनट, जहाँ तक हमें पता है मजदूरी इस समय एक दिन की कितनी है? 300-400 रुपये नहीं है मजदूरी पे, 600 रुपये 1 सेकंड। जिस समय मजदूरी का यही नहीं हो कि दिहाड़ी मजदूरी हो, दिहाड़ी मजदूरी हो 470। मजदूरी का इंसेंस ये है, जो कोई व्यक्ति किसी प्रतिष्ठित दुकानों पे कार्य कर रहा है उसको 200 रुपये पर डे के हिसाब से पेमेंट किए जाते हैं। 6,000 रुपये महीने उसके आते हैं। वो कैसे घर का परवरिश करेगा, आप ही बताओ। ये बाबा कई लोग हैं इससे जो ग्रसित हैं। चलिए महंगाई बढ़ी है, ये कहना, ये बोल रहे मंहगाई बढ़ी हुई है। आपकी एक दिन की इनकम कितनी है? एक मिनट कितनी इनकम है? मेरी इनकम आप कैसे जानोगे? आप क्या? आज सवाल एक बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है। आज के डेट में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके पास आईफोन ना हो। चलिए ये तो एक निजी सवाल हो गया। हाँ, हम अपनी बात को एक अंतिम चरण में यहाँ पर लेकर जा रहे हैं। हम अपनी बात को अंतिम चरण में यहाँ पर लेकर जा रहे हैं। एक सवाल जल्दी हम पूछते हैं, किसकी सरकार बनने जा रही है? भारतीय जनता पार्टी की। किसकी सरकार, एनडीए या फिर इंडिया गठबंधन? इंडिया गठबंधन या एनडीए? चलिए एक सवाल यहाँ मुकाबला, किसी की भी बने, हमको उससे लेना देना नहीं है। हमको महंगाई पे नियंत्रण, हम अपना कमाते हैं, अपना खाते हैं। और हमारे लिए गर्व की बात यह है कि हमारे ही इस वाराणसी के जिला जज, जिनकी देख रेख में हम लोग, जिनके सामने हम लोगों ने बहस की, अपनी बातों को रखा, अपनी पक्ष को रखा। आज हमारे लिए, हम खुद कहते हैं कि हमारे लिए गर्व की बात है कि जिन्होंने सन 1993 में मौखिक रूप से दिए गए आदेश को आज एक लिखित रूप में आदेश कर दिया। आपको बहुत बड़ा काम को सराह रहा है। किसकी सरकार, इंडिया गठबंधन या एनडीए? इसकी बात नहीं करना। इंडिया गठबंधन या, ये तो समय बताएगा। समय बताएगा। आप भी समय पर छोड़ रहे हैं, या इंडिया गठबंधन या एनडीए? सरकार देखिए किसी की भी बने, लेकिन
जो बताएं भाई साहब बताएं कि महंगाई है, ये है, वो है, तो बिल्कुल महंगाई है। महंगाई है, महंगाई का असर होगा। अंतिम सवाल आपसे, किसकी सरकार बनने जा रही है, इंडिया गठबंधन या एनडीए? ये तो तय है कि एनडीए की बन रही है। ये तय है। आपको क्या लगता है? एनडीए एनडीए है, ऐसे में हाँ कोई खड़ा होने वाला है ही नहीं है। कोई खड़ा- जबरी चलिए। खड़ा कराया जाएगा उनको, उनके लिए लड़ने के लिए। चलिए, ये तो आने वाले वक्त में तय हो जाएगा कि किसकी देश में सरकार बनने वाली है, लेकिन चुनावी सरगर्मी बनारस से लेकर दिल्ली तक बढ़ चुकी है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।